एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये लिनक्स सिक्योरिटी सीरीज का डे 19 है। हम मित्र अटैक डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हमने जो टैक्टिक्स डिस्कस कर लिए हैं उनमें सबसे पहले हमने डिस्कवरी किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट वीडियो में जो करा वो परसिस्टेंस डिस्कस किया था। हमने एक वीडियो लेटर मूवमेंट की भी कर ली है डिस्कस, ठीक है। तो आज जो है वो है हमारा न्यू टॉपिक, इसी का एक नया टैक्टिक्स जो है परसिस्टेंस, जिसको हम मेंटेनिंग एक्सेस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम मित्र अटैक के उसमें कंटेक्स्ट में बात करें तो परसिस्टेंस एक टैक्टिक्स है जो रिफर करती है हमारी मेथड्स को और टेक्निक्स को, क्योंकि यूज करता है अटैकर मेंटेन करने के लिए अपना फुट होल्ड। तो अगर एक डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन हुई, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मित्र अटैक persistent techniques refers to the methods and techniques used by adversaries या attacker या threat actor to maintain their foothold and control over a compromised system or network। ठीक है, अपना एक्सेस मेंटेन रखना कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में या नेटवर्क पे अटैकर के थ्रू, उसको कहते हैं हम मेंटेनिंग एक्सेस या परसिस्टेंस। ठीक है, जब भी कोई अटैकर गेन करता है ना अपना इनिशियल एक्सेस किसी सिस्टम पे, तो वो चाहता है कि हमारा उसका जो वो एक्सेस हो वो मेंटेन रहे, क्योंकि जब भी कोई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसके पीछे वो बहुत चीजें बाईपास करके आया होता है, बहुत टेक्निक यूज करके आया होता है, तो वो इजिली अपना जो एक्सेस है वो खोना नहीं चाहता। तो इसलिए वो एक मेंटेनिंग एक्सेस क्रिएट करता है, जिससे कि कुछ भी अगर उसका सेशन या वो लॉग आउट हो जाए या कुछ भी फेल हो जाए तो उसका एक्सेस मेंटेन रहे, तो जब भी वो चाहे फ्यूचर में तो वो उसको लॉग इन कर सके, एक्सेस कर सके उस सिस्टम को। तो इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंट या मेंटेनिंग एक्सेस। तो ये एक मित्र का टैक्टिक्स है, ठीक है। तो इसको इस टैक्टिक्स को करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि होता है शेड्यूल टास्क, जो एडवर्सरीज है वो यूज करता है शेड्यूल टास्क को, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए अपने मेलिशियस कोड को और कमांड को एक पर्टिकुलर टाइम में या इंटरवल में, ठीक है। और ये कुछ स्टार्टअप आइटम्स में भी यूज करता है अपने मेलिशियस कोड को। तो एक टेक्निक ये भी हुई। सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर सकता है वो कोई भी सर्विस को जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर ले उस मेलिशियस कोड को जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट हो, ठीक है। रजिस्ट्रीज रजिस्ट्रीज में कर सकता है वो मैनिपुलेशन। तो ये सारी टेक्निक्स होती है जो कि एक अटैकर यूज करता है मेंटेन करने के लिए अपने एक्सेस को और परसिस्टेंस रहने को। तो ये तो था हमारा परसिस्टेंस के बारे में। अब हम एक बार अपना आज के लैब को देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका। तो लैब है हमारी लोकल जॉब शेड्यूलिंग, ठीक है। तो इसमें कोई क्रॉन जॉब की बात होगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन है, लोकल जॉब शेड्यूलिंग रिफर टू द एबिलिटी टू क्रिएट प्री शेड्यूल्ड और पीरियोडिक बैकग्राउंड जॉब्स यूजिंग वेरियस मैकेनिज्म। तो इस लैब में क्या होता है ना, इन दिस लैब वी आर गिवन SSH एक्सेस ऑन द टारगेट मशीन, द फ्लैग इज नॉट ऑन द मशीन येट, अभी इसमें फ्लैग नहीं है, एंड विल ओनली बी अवेलेबल इन द यूजर्स होम डायरेक्टरी आफ्टर वेट फाइल प्रेजेंट इन द यूजर्स होम डायरेक्टरी डिलीटेड। तो इसमें क्या कंडीशन है ना, जो ये कह रहा है कि अभी जो फ्लैग है वो अवेलेबल नहीं है, वो तब होगा जब यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर से एक वेट नाम की फाइल है वो डिलीट होगी, ठीक है। पर however the deletion of this file will change the user password and restart SSH। अब एक कंडीशन ये है कि जैसे ही वो डिलीट होगी वेट फाइल, तो जो SSH सेशन होगा ना वो किल हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यूजर का पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा।
तो जो हमें यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, तो जैसे ही हम वेट फाइल को डिलीट कर दूंगा मैं, तो जो यूजर स्टूडेंट है उसका पासवर्ड हमें जो दे रखा है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली और रिस्टार्ट हो जाएगा एसएसएच और हमारा सेशन एंड हो जाएगा। तो उसी चीज को बता रखा है, हेंस टू रिट्रीव द फ्लैग यू हैव टू मेंटेन एक्सेस ऑन द सिस्टम। तो हमको अपना एक्सेस मेंटेन रखना है, ठीक है। तो हम वो खुद डिलीट करेंगे फाइल और हम उससे पहले कुछ ऐसा टास्क कर देंगे जिससे हमारा हम रिस्टार्ट होने के बाद सेशन भी अपना एक्सेस उसमें मेंटेन रखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग लैब होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। सिनेरियो हमें समझ में आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना आईपी चेक करते हैं। तो जैसा मेरे लैब्स में होता है, ये 2 है तो हमारा टारगेट का 3 होगा आईपी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम अपना टारगेट आईपी पेस्ट कर लेते हैं। ये टारगेट आईपी हो गया हमारा 3। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये आगे यूज होगा ये, ठीक है। तो आईपी हमें मिल गया है, एसएसएस के हमें क्रेडेंशियल दे रखे हैं। तो अब हम लॉगिन करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो एसएसएच स्टूडेंट था हमारा यूजर @ हमारा जो टारगेट का आईपी है, एंटर करते हैं। यस, पासवर्ड ही है। जैसे कि ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन बेस है हमारा, ठीक है, इसलिए हमको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया। इसका मतलब ये सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। उसके बाद हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने एक्सेस को, क्योंकि जब मेंटेनिंग एक्सेस होगा, जब आप उसमें एक्सेस लोगे, सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करोगे, तभी मेंटेन कर पाओगे एक्सेस अपने, ठीक है। तो ये एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक है। तो हमने लॉगिन कर लिया है एसएस के थ्रू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं हम प्रोसेसेस कौन कौन सी रनिंग है हमारे उसमें। तो उसके लिए मेरे पास, इसको मैं क्लियर कर लूँ, EAF। तो ये हमारे पास प्रोसेसेस आ गई जो रनिंग कर रही है। तो ये जो कमांड है PS-EAF, ये यूज्ड होती है लिस्ट करने के लिए ऑल रनिंग प्रोसेसेस, ठीक है, इस लिनक्स सिस्टम पे। और ये प्रोवाइड कराती है हमें डिटेल्ड व्यू करंट प्रोसेसेस का। इसमें रहता है प्रोसेस आईडी हमें मिल जाती है, पेरेंट प्रोसेस आईडी मिल जाती है, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन मिल जाता है और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होगे, सबसे पहला है हमारा यूआईडी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमारा पीआईडी दे रखा है, उसके बाद पीपीआईडी, फिर सी, फिर एस टाइम, टीटीवाई टाइम, सीएमडी। तो ये चीज क्या है ना, सबसे पहले तो यूजर आईडी है, मतलब यूजर नेम है वो, जो ओनर है प्रोसेस का। नेक्स्ट है पीआईडी, ये एक यूनिक प्रोसेस आईडी होती है जो असाइन करी जाती है प्रोसेसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट है पीपीआईडी, इसकी होती है पेरेंट प्रोसेस आईडी, ये होती है पीआईडी ऑफ द पेरेंट प्रोसेस दैट स्पॉन्ड दिस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सी, ये होता है प्रोसेसर यूटिलाइजेशन और शेड्यूलिंग, सीपीयू टाइम होता है ये बेसिकली। फिर आता है हमारा एस टाइम, ये होता है स्टार्ट टाइम प्रोसेस का, जब भी ये प्रोसेस लॉन्च की गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा टीटीवाई, ये होता है टर्मिनल टाइप एसोसिएटेड प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट है टाइम, ये होता है टोटल सीपीयू टाइम जो भी यूज कर रही हो प्रोसेस जब से वो स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा सीएमडी, ये कमांड दैट लॉन्च द प्रोसेस, जो कमांड जिसने लॉन्च की है ये प्रोसेस। तो ये सारे हमारे कॉलम्स का डिस्क्रिप्शन था। तो हमारे पास आउटपुट आ गया है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, अब हम इसमें देख पा रहे हैं अपने आउटपुट में क्रॉन जो हमारी प्रोसेस है वो रन कर रही है,
तो क्रॉन सर्विस इज रनिंग, ये हमें पता चल गया है हमारे आउटपुट से। अब क्या करेंगे ना, हम एक क्रिएट करेंगे क्रॉन जॉब, ठीक है, जो यूज करेगी HTTP सर्वर, जो पाइथन का मॉड्यूल है, सर्व करेगी जो भी फाइल्स प्रेजेंट है स्टूडेंट यूजर होम डायरेक्टरी में, ठीक है। जो ये HTTP सर्वर हम रन करेंगे, जो ये पाइथन का मॉड्यूल होता है, ठीक है, वो सर्व करेगा तो कहाँ की फाइल, जो फाइल प्रेजेंट है स्टूडेंट यूजर की होम डायरेक्टरी। आई होप ये यहीं पर ही ये कॉन्सेप्ट है, ये सबसे मेन है कि HTTP सर्वर जो है वो सर्व करेगा फाइल्स को जो होम डायरेक्टरी में होगी स्टूडेंट की, ठीक है। इसी से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, यहीं से हमारा परसिस्टेंस और मेंटेनिंग एक्सेस क्रिएट होगा। तो इसको क्रिएट करते हैं हम। तो क्रिएट करने के लिए इको, पहले मैं कमांड लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इको स्पेस स्टार स्टार स्टार, ये हो गया, ठीक है। स्पेस cd चेंज डायरेक्टरी प्लस होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश स्पेस एंड python -m सिंपल HTTP सर्वर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज स्पेस क्रॉन। अब ये कमांड क्या है, सबसे पहले तो इसका यूज हम क्या करते हैं, ये कमांड हमारी यूज हो रही है क्रिएट करने के लिए क्रॉन जॉब, जो रन करेगा एक पाइथन की सिंपल HTTP सर्वर, ठीक है, टारगेट सर्वर पे एवरी मिनट। तो जैसे कि आप आगे देख रहे होगे 5 स्टार जो है, ये क्रॉन का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले मिनट होता है जो 0 to 59 की वैल्यू होती है। सेकंड जो होता है आवर्स होता है, 0 to 23 होता है। फिर थर्ड वन जो होता है वो डे ऑफ द मंथ होता है, 1 से लेके 31 तक। नेक्स्ट होता है मंथ, 1 से लेके 12 तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट होता है जो डे ऑफ द वीक, 0 से 7 वैल्यू होती है, ठीक है। और इसमें जो कुछ हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज होते हैं, मैं बता दूं, जो स्टार होता है ना, ये डिनोट करता है मैचेस ऑल पॉसिबल वैल्यूज। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर हम मिनट वाली फील्ड में स्टार लगाएंगे ना, तो उसका मतलब है एवरी मिनट, ठीक है। तो आर वाले में लगाएंगे तो एवरी आर, डे वाले में लगाएंगे तो एवरी डे, मंथ वाले में तो एवरी मंथ। तो इसमें सब में तो हर एक मिनट में चलेगी ये, ठीक है। कहीं कहीं पे कॉमा भी यूज करता है स्पेसिफाई करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज को, जैसे आपको 1 मिनट 15 मिनट 30 मिनट सेट करना है अपने मिनट फील्ड में, तो आ जाएगा एट फर्स्ट कॉमा 15th कॉमा एंड 30 मिनट्स ऑफ एवरी आवर्स। तो इस तरीके से हाइफन भी यूज होता है, स्लैश भी यूज होता है, परसेंटेज भी यूज होता है, ये सारी चीजें वैल्यूज यूज होती हैं। तो ये तो हमारे कमांड का एक्सप्लेनेशन था। तो इसमें एंटर करता हूं मैं, तो ls करूंगा तो यहाँ पर मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई है। ऐड करेंगे इसको क्रॉन को, तो ये देखिए जो मैंने कमांड रन की थी वो अपेंड होके इस वाली फाइल में आ गई है। तो हर एक मिनट में ये वाली फाइल रन करेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, डिलीट करेंगे अब हम वेट फाइल को। और जैसे ही डिलीट करूंगा ना मैं, तो क्या होगा, मेरा जो एक्सेस है वो किल हो जाएगा, एंड हो जाएगा हमारा सेशन, ठीक है। तो करते हैं हम, डिलीट करता हूं मैं सबसे पहले, तो rm वेट, तो मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरा सेशन
खुद चले जाएगा। ये देखिए सेशन क्लोज हो गया मेरा, ठीक है। पर सेशन क्लोज हो गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट यूजर था उसका पासवर्ड चेंज हो गया। अगर अब मैं एसएसएच करूं स्टूडेंट एट द रेट, टारगेट आईपी को पेस्ट करूंगा ना मैं यहाँ पर, ये था, एंटर करूंगा, पासवर्ड में पासवर्ड डालूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसने क्या किया था, लैब के डिस्क्रिप्शन में बताया था कि जैसे ही मैं वेट फाइल को क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ठीक है, और मैं फिर नहीं कर पाऊंगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा सेशन टर्मिनेट हो गया है। अब हम एनमैप के थ्रू मैं पता करूंगा मेरा टारगेट में जो मैंने एचटीटीपी सर्वर रन किया था वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एनमैप, और चल रहा है तो कौन से पोर्ट में चल रहा है, एनमैप -p हाइफन सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा और पेस्ट कर देता हूं मैं अपना टारगेट का आईपी। तो अभी नहीं चला है वो, अभी यहाँ पर हमें मिल जाएगा जैसे ही स्टार्ट होगा हमारा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि स्टार्ट हो गया हमारा एचटीटीपी सर्वर, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा जो कंफर्म करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ कर्ल, कर्ल के थ्रू हम एक्सेस करना चाहिए, करेंगे, ट्राई करेंगे पहले, ठीक है। तो देखते हैं एक बार फिर से, स्टार्ट नहीं हुआ हमारा आईफन, ठीक है, आईपी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कर्ल का हम कैसे यूज करेंगे, एक बार हमारा ये स्टार्ट हो जाए। आईपी तो यही थी हमारी, फिर से हम ट्राई करते हैं एनमैप हाइफन ई हाइफन पेस्ट टारगेट का आईपी पेस्ट करता हूँ, तो स्टार्ट हो जाना चाहिए 8000 पोर्ट हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8000 पोर्ट स्टार्ट, एचटीटीपी सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, कर्ल कमांड का यूज करेंगे, ठीक है। और कर्ल कमांड का यूज क्या करेंगे हम, और ये क्या करेगा, मैं पहले कमांड आपकी टाइप करके दिखा देता हूँ आपको। कर्ल स्पेस, जैसे मैंने आपको कर्ल के बारे में भी बताया अपनी वीडियो में, स्पेस पोर्ट कौन सा है 8000, ठीक है। तो ये कमांड क्या करेगी ना, ये सेंड करेगी एक एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, इस आईपी और पोर्ट पे, और अगर वेब सर्वर रन होगा तो हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा अपने टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये देखिए हमें टर्मिनल पे रिस्पॉन्स मिल गया है, फिर डायरेक्टरी लिसनिंग, और ये यहाँ पर फ्लैग भी हमें एक दिख गया है, ठीक है, प्रॉन कैशे, ये सारे डायरेक्टरीज हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हमें करना है फ्लैग को कैप्चर। फ्लैग को कैप्चर करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे कर्ल, सेम वही करेंगे, पेस्ट कर देता हूँ इसे मैं, पेस्ट 8000, ठीक है, स्लैश, अब कौन सी, फ्लैग डॉट टीएक्सटी फाइल, फाइल को हमें करना है। तो हमारे ऊपर सारी फाइलें हमें दिखी थी, तो फ्लैग डॉट टीएक्सटी को करना है, तो यहाँ पर हमें कंटेंट मिल गया। अब हमें, आप देख रहे होगे अभी हम लॉगिन नहीं है,
ठीक है, लॉगिन नहीं है, पर एचटीटीपी सर्वर जो हमने स्टार्ट किया है, जो हर एक मिनट पे चल रहा है टारगेट पे, उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपना परसिस्टेंस, अपना एक्सेस को मेंटेन रखा है। हम कोई भी फाइल वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है मेंटेनिंग एक्सेस का और परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो अब मैं लॉगिन न्यू, मेरा सेशन चेंज हो गया था। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिनिस्ट्रेटर मान लीजिए किसी ने भी हमारा, हमें पता कर लिया कि एक जो थ्रेड एक्टर है वो आ गया है। ठीक है, तो उसने क्या करा, हमारे जैसे उसने उसे लगा कि क्रीडेंशियल्स हमारे कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं या एक्सपोज हो गए हैं, तो उसने क्रीडेंशियल चेंज कर दिए। पर क्या है, मेरी जो मैंने सर्विस स्टार्ट की थी एचटीटीपी सर्विस, वो अभी भी रन कर दी है, तो अभी भी हमारे पास मेंटेनिंग है एक्सेस। तो इस तरीके से कि कभी सेशन टर्मिनेट हो जाए किसी वजह से, या जो ओनर है उसको पता चल जाए कि उसके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया करके, उसके पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए क्रीडेंशियल्स, तो उसके क्रीडेंशियल चेंज करने के बाद भी हमने एक्सेस को मेंटेन रखा। तो यही मेरा इसमें मोटिव था, आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने का। तो इस लैब से हमने परसिस्टेंस की पहली लैब से हमने कॉन्सेप्ट को पता किया। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लैब में। तो सेकंड लैब में हमारा है वेब शेल। डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। वेब शेल इज अ वेब स्क्रिप्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन एन ओपनली एक्सेसिबल वेब सर्वर टू अलाउ एन एडवर्सरी टू यूज द वेब सर्वर एज अ गेटवे इनटू अ नेटवर्क। ठीक है, तो अब जो हम परसिस्टेंट करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ वेब शेल करेंगे। In this lab, we are given SSH access on the target machine. The flag is not on the machine yet and will only be available after wait file present in the user home directory is deleted. तो सेम सिनेरियो है, बट जो हमारी टेक्निक है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसमें वेब शेल के थ्रू करना है, उसमें हमें HTTP सर्वर के थ्रू लिया था हमने। ठीक है, जो पाइथन का मॉड्यूल था। तो शुरुआत के जो स्टेप्स रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो जैसे हम इसमें भी चेक कर लेते हैं अपना, ये हो गया। ठीक है, तो हमारा आईपी 3 होगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ अपने उसमें से, आगे हमें एक कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से। कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ। तो हमारे पास अभी भी दे रखा है हमें क्रीडेंशियल्स, स्टूडेंट और पासवर्ड ही है क्रीडेंशियल। तो हम क्या करेंगे, एसएसएच के थ्रू इसको लॉगिन करेंगे। क्लियर कर लेता हूँ इसे, एसएसएच स्टूडेंट @ आईपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, जो टारगेट का आईपी है। यस, पासवर्ड हमारा पासवर्ड ही है। तो ये लॉगिन हो गए हम अपने टारगेट सिस्टम पे। ठीक है, इसका मतलब ये कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पे हम आ गए। तो हमने एक्सप्लॉइटेशन मेथड से कॉम्प्रोमाइज किया होगा, उसमें हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, तो लास्ट टाइम हमने करा था उससे थोड़ा डिफरेंट मेथड करेंगे। अब हम पहले करते हैं, लिस्ट करते हैं अपनी प्रोसेसेस को, तो जो थी PS-EAF के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। तो इसमें क्या देखेंगे हम, निनिक्स सर्वर इसमें है और PHP-FPM प्रोसेस इसमें रन कर रही है। ठीक है, निनिक्स सर्वर है और हमारी PHP-FPM रन हो रही है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब तो अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे जो इसका वेब रूट फोल्डर है ना, ये वर्ल्ड राइटेबल फोल्डर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम परमिशन चेक करते हैं, ls-l स्पेस, ये होता है रूट फोल्डर, होता है हमारा www। ठीक है, सॉरी, वेर के अंदर। तो ये हमारे पास रीड राइट एग्जीक्यूट करने की इसमें हमारे पास परमिशंस हैं। तो हमें पता चल गया जो वेब रूट डायरेक्टरी हमारी ये वर्ल्ड राइटेबल है। ठीक है, राइटेबल है हमारी। तो जब हमारी ये डायरेक्टरी राइटेबल है, तो इसमें हम अपना एक वेब शेल क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वेब शेल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं, pi कर देता हूं मैं, स्लैश वेयर स्लैश htm सॉरी www स्लैश html के अंदर एक कर देते हैं हम शेल डॉट php फाइल क्रिएट। तो इसमें हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, पेज php एंटर डॉलर, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं आउटपुट नाम का, में हम एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, फंक्शन लिख लिया हमने, के अंदर हम देते हैं डॉलर, हो जाएगा। ठीक है, सेट हो जाएगी, इन्वर्टेड में टी डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया हमारा, इको करा देते हैं हम अब वेरिएबल आउटपुट को। ये हो गया सिंपल एक स्क्रिप्ट है ये, और को टैग को हम क्लोज कर देते हैं। तो ये क्रिएट हो गया हमारा, क्रिएट wq, ये क्रिएट हो गई। अब अगर मैं cd स्लैश वेयर में जाऊं, www में जाऊं, html में जाऊं, हाँ मुझे एक फाइल मिल जाएगी, ls-lrth कर देता हूं मैं। ठीक है, शेल हो गई, शेल, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डिलीट कर देते हैं हमारा जो टास्क था, rm कर देते हैं हम वेट फाइल को, ls वेट फाइल यहाँ पर है हमारी, तो इसको मैं rm कर देता हूँ। तो जब डिलीट करूंगा, अच्छा उससे पहले मैं आपको वो उसके बारे में बता दूं, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, कहाँ गई हमारी वो, इसको मैं फिर से जाके करता हूँ, एक बार रुकिएगा। ये है हमारी फाइल, ये एक सिंपल स्क्रिप्ट है जो अलाउ करेगी अटैकर को एग्जीक्यूट करने के लिए सेल कमांड सर्वर पे। ठीक है, जहां पर ये जिस सर्वर पे ये स्क्रिप्ट होस्ट है। ठीक है, और ये क्या करेगा, कोड जो है मैंने लिखा है, ये PHP स्क्रिप्ट है जो लेगी कमांड्स इनपुट में यूजर से। ठीक है, थ्रू गेट पैरामीटर जो कि है नेम cmd। ठीक है, cmd में हम यूजर जो होगा वो इनपुट करेगा कमांड को, फिर वो जो कमांड इनपुट करेगा ना वो एग्जीक्यूट होगी, जो हमने एक शेल अंडरस्कोर exec करके हमने एग्जीक्यूट करके फंक्शन लिया है, वहां पे उसके हेल्प से एग्जीक्यूट होगा, जो भी यूजर प्रोवाइड कराएगा एज इट इज सर्वर पे वो रन हो जाएगी कमांड। ठीक है, और फिर जो उसका आउटपुट है ना वो स्टोर्ड हो जाएगा, वेरिएबल जो हमारा डॉलर आउटपुट हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। फिर जो स्क्रिप्ट है वो इको कर देगी आउटपुट को, यूजर को डिस्प्ले करा देगी जो भी एग्जीक्यूट उसने कमांड की है टर्मिनल में। ठीक है, एक सिंपल स्क्रिप्ट है, पहले ये इनपुट ले रही है। ठीक है, फिर सेल अंडरस्कोर एग्जीक्यूट फंक्शन की हेल्प से वो कमांड को रन कर रही है एज इट इज सर्वर पे। ठीक है, फिर जो उस कमांड का आउटपुट है वो सेव हो रहा है डॉलर आउटपुट वेरिएबल में, और फिर वो डॉलर आउटपुट इको हो रहा है, मतलब वो फिर हमें डिस्प्ले करा रहा है हमारे टर्मिनल पे। ठीक है, तो ये सिंपल एक कमांड है। तो अब हम इसको एस्केप कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है टास्क, डिलीट करना है हमने rm फाइल को। तो हम rm फाइल को डिलीट करते हैं, सॉरी rm कमांड से
वेट फाइल को डिलीट करते हैं। ये डिलीट कर दिया हमने, कनेक्शन क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। चेक क्या करना है, मतलब हमारा हमने परसिस्टेंस अपना थ्रू वेब शेल क्रिएट कर दिया है, तो अब हम इससे बाहर आ गए हैं, कनेक्शन क्लोज हो गया है जैसा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में था, ठीक है, पासवर्ड चेंज हो गया होगा हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम बाहर से अपनी मशीन से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले कर्ल के थ्रू करूंगा मैं, डॉलर सॉरी डबल इन्वर्टेड कोमा, मैं अपनी टारगेट की आईपी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है, स्लैश करूंगा। स्क्रिप्ट का नाम क्या था मेरा, शेल डॉट php, ठीक है, क्वेश्चन मार्क cmd में हमने एग्जीक्यूट करना था, इक्वल टू id करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। ये देखिए हमें मिल गया यहाँ पर डाटा id का। तो इस तरीके से हम अपने अटैकर मशीन से कोई भी अगर कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे और वो एग्जीक्यूट होगी हमारे सर्वर पे, जहाँ पे हमारी shell.php फाइल होस्टेड है। तो अब क्या करते हैं, अब हमें फ्लैग को सर्च करना है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मैं करूंगा कर्ल डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पेस्ट करूंगा अपना आईपी, सेम कमांड, ये स्लैश shell.php क्वेश्चन मार्क cmd इक्वल्स टू। अब हम क्या करेंगे, फ्लैग को सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए फाइंड कमांड का यूज करूंगा मैं, फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन नेम, ये कमांड होती है जो फ्लैग स्टार मतलब फ्लैग नाम जिसमें भी आ रहा होगा, और ये एरर को इग्नोर करने के लिए हम कर लेते हैं सेट टेप स्लैश नल डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ये हमारी कमांड हो गई है। ये कमांड क्या करेगी, फाइंड करेगी जो भी फाइल का नाम में फ्लैग होगा उसको हमें शो कर देगी। ये देखिए यहाँ पर हमें शो हो गई है। तो यहाँ पर हम अपनी फाइल को, फ्लैग नाम की फाइल को सर्च करते हैं, फ्लैग डॉट, यहाँ पर हमें मिल गई है ये होम स्टूडेंट फ्लैग डॉट txt फाइल, ठीक है। तो अब हम इसका डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, रिट्रीव करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कर्ल कमांड आप जितने बार भी हो सके उतने बार टाइप करिएगा जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। यस shell.php क्वेश्चन मार्क cmd इक्वल्स टू, हमारा जो था कैट के थ्रू हम उसको करेंगे, जो हमारा फाइल होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश फ्लैग डॉट txt, ये हमारी कमांड हो गई। एंटर करेंगे, ये हमें कंटेंट मिल गया। तो हमने एक वेब शेल के थ्रू परसिस्टेंट अपना मेंटेन किया, ठीक है। उससे सेशन टर्मिनेट होने के बाद भी अब हम कुछ भी कमांड रन करवाना चाहें अपने सर्वर पे तो हम अपने अटैकर मशीन से करवा सकते हैं। तो ये होता है फायदा परसिस्टेंस का। इसलिए अटैकर इस परसिस्टेंस टेक्निक्स यूज करता है जिससे उसका सेशन टर्मिनेट हो जाए या उसके क्रेडेंशियल्स किसी वो पकड़ा जाए, और अगर कोई जो विक्टिम है उसको लगे कि क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज होगा और चेंज कर दे वो, तब भी अटैकर का एक्सेस मेंटेन रहेगा टारगेट सिस्टम पे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बहुत टेक्निक जो है, ये जो टैक्टिक्स है ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टैक्टिक्स होती है, और वेब शेल के थ्रू हमने ये परफॉर्म किया, ठीक है। तो अगर हम इन सिचुएशंस को इनको अवॉइड करना चाहें, इन सिक्योरिटी रिस्क को, तो हमें नेवर डायरेक्टली एग्जीक्यूट यूजर प्रोवाइडेड इनपुट अलाउड करना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी यूजर डायरेक्टली
प्रोवाइड ना कर सके अपना इनपुट एज अ शेल कमांड। ठीक है, जैसे हमने मैंने वाप्स की जो सीरीज बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि हमेशा वैलिडेट और सैनिटाइज होना चाहिए हमारा यूजर इनपुट को। ठीक है, तो यहीं पर ही ये चीजें हमारी यूज होती है। अगर प्रॉपर वैलिडेशन होगा, प्रॉपर हमारा सैनिटाइजेशन होगा कि क्या जो यूजर है वो क्या इनपुट एंटर कर रहा है, तो हम इन जो ये सिक्योरिटी रिस्क है इनसे हम ओवरकम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो जब भी कहीं पर हम अगर कोई लॉगिन फॉर्म या कहीं पर भी यूजर डायरेक्टली जहां पर इनपुट कर रहा है अपनी डेटा को या किसी भी क्रीडेंशियल्स को, तो वहां पे हमें प्रॉपर वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन यूज करना चाहिए। तो आज हमने 2 लैब देखी परसिस्टेंस पे, 2 लैब इसकी और मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। उसके बाद हम एक नए टैक्टिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.